हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। सो हम लोग सीजन 2 को काफ़ी इलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट मोस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर्स नो। और अगर आप न्यू हो इस चैनल पर तो आई वुड जस्ट लाइक यू टू नो कि भाई हम ना यूजुअली समरी टाइप की वीडियोस बनाते हैं, बट फॉर दिस वन पर्टिकुलरली जे के सीजन 2, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि बहुत सारी चीज़ें होंगी एक्सप्लेन करने के लिए जो कि एक वीडियो में करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई हम इस पूरे जे के सीजन 2 को अच्छे से एक एक एपिसोड में अलग अलग एलैबोरेट कर रहे हैं। सो अगर आप न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, वैसे तो क्रोनिकली आप मेरे सीजन 1 वाले वीडियो के बाद सीधा सेकंड ये वाली वीडियो देख सकते हो और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर रहेंगी, थिंग्स विल बी फाइन। बट अगर आपका मन है कि सीज़न 2 पूरा देखो तो फिर प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे सारे एक्सप्लेनेशन की वीडियोस जो है ना वो एक एक करके देख सकते हो। वैसे ये अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जुजुत्सु काइसेन पर, तो भाई एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। आगे आने वाले सारे एपिसोड जो है ना उनकी नींव इन्हीं 2 एपिसोड पर बेस्ड है। सो इसके साथ बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। So, this episode was really a powerful and emotional kind of episode. यहाँ हम अपने जुजुत्सु काइसेन के फेमस चेहरों से मिलते हैं सालों बाद, and that really felt like reuniting with old friends. But the episode was overall great. नए प्लॉट और ट्विस्ट के साथ एपिसोड शोज मेकामारू का एक वेरी डिफरेंट साइड। इसके साथ ही वी कैन सी यूजी का अपना एक ओल्ड फ्रेंड के साथ में मुलाकात होती है। इस एपिसोड में भावनाओं का एक काफ़ी डायनामिक मिक्स है। एंड यस, इस एपिसोड में वी गेट अ लिटिल ग्लिम्प्स जिससे वी कैन एंटिसिपेट के आगे शायद इटाडोरी की लव स्टोरी पर भी बेस्ड स्टोरी आ सकती है। लेकिन इट्स एक्साइटिंग टू सी कि ऐसा एक रिश्ता मतलब जो है वो सुकुना और कर्ज रिलेटेड डायनामिक पर किस तरीके से असर डालेगा। इसी डायनामिक के साथ इटाडोरी जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड इमोशनली ड्रॉन कैरेक्टर के रूप में उभर कर सामने आता है, जो कि इन फर्स्ट सीजन मोस्टली इटाडोरी जो है वो एक टिपिकल शोनन कैरेक्टर जैसा लग रहा था, फंकी, गूफी एंड एवरीथिंग। यहाँ हमें यूजी के व्यक्तित्व की गहराइयाँ देखने को मिलती हैं। इटाडोरी की एक फ्रेंड जो पहले काफ़ी मोटी हुआ करती थी वो यूजी को लाइक करती है, एंड द वे यूजी रिस्पॉन्डेड टू हर जबकि क्लास के बाकी बच्चे उसका मजाक बना रहे होते थे, यूजी उसको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है, and that too by heart. That shows the level of empathy and humanity UG has, जो कि as viewers हमारी नज़र में UG का कैरेक्टर बिल्ड करता है and उस चीज़ को एम्पथाइज करने में वो बहुत मदद करता है। अब जो यूजी का हॉरर फिल्म्स की तरफ पैशन है ना, that adds up to his character. It's like cherry on the top. Now, UG is charming, empathetic, अपनी ही धुन में रहता है ये बंदा एंड ऑल। इस तरीके का जो क्वर्कीनेस है वो यूजी के कैरेक्टर में है। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट वी हैव अ कैरेक्टर मेगुमी। मेगुमी का कैरेक्टर काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है एंड ही नोज व्हाट ही वांट्स एंड ही इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव। जैसे यूजी है, ज़रा सा कुछ कर दो वो बिल्कुल ही फटाक से रिएक्शन देता है। अगर उसको फुशिगुरो कुछ बोल दे या फिर कोई और कुछ बोल दे तो वो फटाक से एक रिएक्शन देता है। मेगुमी इज़ टोटली ऑपोजिट टू दैट। काफ़ी सुलझा हुआ एंड काम कैरेक्टर है। सो ही डजेंट गेट वेरी एक्साइटेड वेरी ईजिली। सो मेगुमी और यूजी का जो डायनामिक है ना, दैट लुक प्रिटी कूल। एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं दोनों। एंड इन्हीं दोनों के बीच का कैरेक्टर है हमारी नोबारा। वो हल्ला गुल्ला भी नहीं करती है एंड वो एट पॉइंट्स जहाँ रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से शांत भी हो जाती है। सो वी हैव दिस प्रिटी ट्रायो जहाँ तीनों ही जो कैरेक्टर्स हैं ना वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब इन सब के बाद शो उस पॉइंट पर आता है जहाँ हमने जे के सीजन 1 का एंड देखा था। इफ़ यू पीपल रिमेंबर, गोजो ने उटाही में इयोरी को ये बोला था कि कोई है जो इंटरनली इन कर्जेस की हेल्प कर रहा है एंड शी हैड टू फाइंड हिम।
नाउ हियर कम्स द प्लॉट ट्विस्ट जिसका हम सालों से इंतज़ार कर रहे हैं डूड, लाइक क्वाइट लिटरली। जुजुत्सु काइसन सीजन 1 एंड हुआ विद दिस प्लॉट इन द एंड कि भाई कौन है जो इनकी हेल्प कर रहा है, एंड उसके बाद से हम ज़ीरो देख रहे हैं। हमारा ये सीज़न शुरू हुआ, 5 एपिसोड निकल गए, एंड अब जा कर के हम उस चीज़ पर वापस पहुँचे हैं जहाँ हमने जुजुत्सु काइसन सीजन 1 एंड किया था। सो ये जो पूरा बिल्डअप है, इट इज़ क्वाइट ग्रेट। एंड द थिंग इज़ जुजुत्सु काइसन इज़ नॉट लाइक दोज कॉमन एनिमे जो कि विद इन 1 और 2 सीजन्स ख़त्म हो जाएंगे। मे बी दैट्स वाई ये जो पूरा प्लॉट सीन है एंड आर्मर्स हैं वो सब करने की कोशिश की है इन्होंने, बिकॉज येस वी आर स्टक टू इट। हम देखने वाले हैं भाई एंड तक इस चीज़ को, हम बहुत लंबा इसके साथ में रहने वाले हैं। जुजुत्सु काइसन का जो सफ़र है ना, इट्स गोइंग टू बी क्वाइट लॉन्ग। सो सीजन 1 में ना हमारे पास में एक कैरेक्टर था, इफ़ यू पीपल स्टिल रिमेंबर, द कैरेक्टर वॉज मेकामारू, जिसकी बॉडी कहीं और होती है और ये इन पपेट्स का यूज़ करता है टू स्टे इन द वर्ल्ड अलोंगसाइड हिज अदर पीयर्स। सो हियर उटाहिमे फाइनली फाइंड्स कि इनका असली घर का भेदी तो मेकामारू है, जो जुजुत्सु हाई की खबरें वहाँ कर्जस और गेटो तक पहुँचा रहा था। सो वो हमारे ट्रायो को बुलाती है उसे पकड़ने में हेल्प करने के लिए, बट इससे पहले कि ये तीनों वहाँ पहुँचते, मेकामारू या यूँ कहूँ कोकीची, जो कि इसका असली नाम है, वो गायब हो जाता है। नाउ वी सी कि वो माहितो और स्यूडो गेटो के पास जाता है, एंड हियर वी रियलाइज कि इन लोगों ने एक पैक्ट किया था। जस्ट टू रिमाइंड यू गाइज, पैक्ट वो होता है जो दोनों साइड से कोई तोड़ नहीं सकता। अगर तोड़ा तो उसके साथ कुछ बहुत गलत होगा। जैसा कि यूजी और सुकुना के बीच में एक पैक्ट हुआ था, रिमेंबर? सुकुना ने कभी भी अपना पैक्ट नहीं तोड़ा। सी अगर सुकुना इतना स्ट्रॉन्गेस्ट होने के बाद भी पैक्ट से डरता है, तो बाकी के जो क्या बोलते हैं जुजुत्सु सोर्सरर्स या फिर कर्जेस हैं, वो तो पैक्ट से डरेंगे ही ना। सो इट इज़ लाइक दैट। सो वी कैन सी कि माहितो एंड कोकीची हेटेड ईच अदर, बट स्टिल वी सी माहितो जो है उसके कर्ज के मैनिपुलेशन और ट्रांसफिगरेशन का यूज़ करके कोकीची एक्चुअल में एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, एंड कोकीची समझ गया था कि उसकी हेल्प कोई और नहीं कर सकता है माहितो के अलावा। दैट्स वाई उसने ये स्टेप लिया एंड ही ट्राइड टू, मतलब एक तरीके से वो बिट्रे भी नहीं कर रहा था, वो बस चाहता था अपनी इच्छा पूरी करना। सो वो अपनी बीमारी से आज़ाद होना चाह रहा था, इसलिए उसने ये सब कुछ करा, लेकिन अंदर ही अंदर ही फेल्ट रियली बैड अबाउट इट। अब पैक्ट के अकॉर्डिंग जैसे ही माहितो उसको ठीक कर देता है, कोकीची ट्राइज टू किल माहितो। वो माहितो पर एक के बाद एक खूब सारे अटैक्स करता है। वी सी इन सब में ज्यूडो गेटो जो है वो इन्वॉल्व ही नहीं होता, एंड इट वॉज लाइक अ 1-on-1 फाइट विद माहितो। नाउ कोकीची बेचारे का सिंपल सा प्लान था कि बॉडी रीगेन करने के बाद वो इन लोगों से लड़ेगा और फिर गोजो को बुला लेगा उसकी हेल्प करने के लिए। उसे लगा कि दिस वुड बी एनफ टू डिफीट मोहितो एंड गेटो। इट वॉज माहितो, आई डोंट नो यार, माहितो जो है वो मोहितो याद दिलाता है मुझे हर बारी। एक पॉइंट पर वी सी द ट्रू पावर ऑफ मेकामारू। उसने माहितो को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, बट माहितो सर्वाइव्स एंड वो मेकामारू को अपने डोमेन एक्सपेंशन में ले जाता है। इफ़ यू गाइज रिमेंबर कि माहितो का डोमेन एक्सपेंशन जो है ना, इट इज़ काइंड ऑफ क्वर्की। उसके हाथों में अगर कोई फंस जाए तो उसकी बॉडी जो है वो डिसफिगर हो सकती है। बट वी सी दैट इवन मेकामारू डिचेज हिज डोमेन एक्सपेंशन। अब ये मेकामारू ने कैसे किया? सो बेसिकली मेकामारू ने एक सिंपल डोमेन यूज़ करा माहितो के डोमेन को इफेक्ट को जो है काउंटर करने के लिए। नाउ रिमेंबर, जब मेकामारू ये करता है ना, तो गेट्टो की आईज जो है वो ग्लो करने लगती है, एज इफ गेट्टो यही चीज़ सीखना चाह रहा हो मेकामारू से। रिमेंबर दिस पॉइंट बिकॉज ये चीज़ आगे आने वाले एपिसोड्स के प्लॉट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वो माहितो पर एक और स्ट्राइक करता है, बट ही पुट्स हिज गार्ड्स डाउन, एज उसे लगता है कि माहितो अब मर गया होगा। लेकिन माहितो ने इस टाइम पर जो है ना अपना शेप शिफ्ट कर लिया होता है, जिससे वो मेकामारू पर अटैक करके उल्टा उसे ही मार देता है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आई वुड लाइक टू टेक सम टाइम टू प्रेज द पावर्स ऑफ अल्टीमेट मेकामारू। अल्टीमेट मेकामारू के 3 अटैक्स थे, जिसमें से एंड अटैक जो था ना वो एस ग्रेड अटैक हो सकता था। सो मेकामारू के जो 3 अटैक्स थे वो कुछ ऐसे थे।
1 ईयर चार्ज जिसका नाम था अल्ट्रा कैनन। इसमें मेकामारू अपनी ज़िंदगी का 1 ईयर का जो है वो कर्जेस लगा देता है इनमें। देन आता है 2 ईयर्स चार्ज, इसमें मेकामारू अपनी लाइफ के 2 ईयर्स के कर्जेस लगा देता है। 2 ईयर्स चार्ज का नाम था मिरेकल कैनन। इसके बाद आता है फाइनल एंड द अल्टीमेट एसग्रेड अटैक, जो कि एसग्रेड हो सकता था, हुआ नहीं। दैट वाज 5 ईयर्स चार्ज जिसका नाम था पिजन वायोला। ये पिजन वायोला जो था, इट वाज लाइक एन एस ग्रेड फाइनल अटैक दैट वाज टू गुड, बट वी सी मेकामारू और वी कैन से कोकीची फाइनली डाइज। आई रियली फेल्ट बैड मैन। वो मीवा से मिलना चाहता था काफ़ी बैडली एंड ही वॉन्टेड कि वो एक बार तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, मीवा के साथ में एक मुलाकात कर सके अपनी असली बॉडी में, अपने असली रूप के साथ। So he did something bad, but still in the end we start to sympathize with him. The reasons he had and the plans he had, उसने अपने एनिमी को ना काफ़ी ज़्यादा अंडर कर दिया था। अगर वो एक प्रॉपर प्लान के साथ में आता ना, तो आई थिंक इट कुड हैव बीन अ मच बेटर एंडिंग रेदर देन दिस। अच्छा, एक और चीज़, इस पूरे फाइट के बीच में ना मेकामारू केप्ट सेइंग अबाउट शिबुया, यानी कोई चीज़ है अबाउट शिबुया दैट ही नोज, और वो गोजो के साथ में ये चीज़ जो है ना वो शेयर करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली नाउ ही डाइज। सो आफ्टर दिस इंसिडेंट मेकामारूज डेथ आती है हेलोवीन की रात, यानी 31 अक्टूबर 2018। एक कर्टन शिबुया के एरिया में गिरती है जो कि बेसिकली नॉन सोर्सरर्स को उस कर्टन के अंदर ट्रैप कर देती है। अब इनको ऑर्डर दिया जाता है कि ये लोग सातोरू गोजो को वहाँ बुलाएं इफ़ दे वांट टू एस्केप। तो अंदर जो ये नॉन सोर्सरर्स थे वो सातोरू गोजो का नाम बुलाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि गोजो को बुलाओ। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट पूरा ही जुजुत्सु हाई अलर्ट पर आ जाता है। सर्कल के चारों तरफ अलग अलग सोर्सरर्स को पहरे पर बिठा दिया जाता है। एंड वी सी आधे घंटे बाद गोजो उस कर्टन के अंदर घुसता है। And this is where the episode ends. And with this, जो हमारे सीजन 2 के एपिसोड 6 और 7 है, they both ends, and इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। वैसे मैंने मांगा पढ़ा है, दिस इज़ वाई आई केप्ट सेइंग अबाउट दिस। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर चीज़ें ना ऐसा रहती नहीं है, मन करता है बहुत सारा ऐसा बक दूँ तुम लोगों के आगे एवरीथिंग, बट दैट वोंट बी वेरी गुड आइडिया, क्योंकि भाई चैनल भी उड़ सकता है उस चीज़ से। बट खैर, कीपिंग दैट थिंग असाइड, आई वुड से कि आगे आने वाले जो एपिसोड्स हैं दैट आर गोइंग टू बी क्रैक डूड, बहुत ही टॉप लेवल के एपिसोड होने वाले हैं। बहुत सारी वियर्ड चीज़ें होने वाली है विच मैनी पीपल वोंट लाइक। जब मैंने मांगा पढ़ी थी तो मैंने भी पसंद नहीं किया था कि भाई ये क्या कर रहे हो, एक के बाद एक भाई ट्रॉमा देते जा रहे हो तुम तो। यप, जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 इज़ गोइंग टू बी ट्रॉमेटिक इन अ वे, but it is going to be fun. मज़ा बहुत आने वाला है। So with this, I will end my video here. अब हम मिलेंगे in my next video. तब तक के लिए bye.